उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ लव मैरिज करने के 10 दिन बाद एक सिपाही ने अपनी पत्नी का पेट चाकू से फाड़कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी सिपाही ने पत्नी के पेट पर 30 से ज्यादा चाकू से वार किए, जिससे उसकी अतड़ियां तक बाहर आ गई। पत्नी की चीख सुनकर मकान मालकिन भागते हुए नीचे आई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके बाद मकान मालकिन ने बाहर से दरवाजा बंद करके पुलिस को फोन कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही ने दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो अंदर का नजारा देखकर दहल गई। बेड के पीछे सिपाही की पत्नी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और हत्यारा सिपाही बेड पर चाकू लेकर बैठा हुआ था। इस वारदात के बाद पूरा इलाका दहल गया है। दरअसल ये मामला कोतवाली क्षेत्र के भुवर निरंजनपुर मोहल्ले का है। गोरखपुर का रहने वाला सिपाही गामा निषाद बस्ती में डीसीआरपी में तैनात है। 3 साल पहले उसकी मुलाकात जिले के ही पकड़ी चंदा गांव के रहने वाली माया गौड़ से हुई थी। माया जिला कोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर थी, जिसके बाद दोनों बस्ती में करीब 2.5 साल से लिव इन में रह रहे थे। 10 दिन पहले दोनों ने 2 अगस्त को पहले कोर्ट मैरिज की, फिर इसके बाद गायत्री मंदिर में जाकर शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों कोतवाली क्षेत्र के भुवर निरंजनपुर मोहल्ले में किराए के कमरे में रहने लगे। मकान मालकिन परगा देवी के मुताबिक जब उन्हें पता चला कि दोनों ने भागकर शादी की है तो उन्होंने कमरा खाली करने की बात कही, लेकिन सिपाही गोमा रोज बात को टालता था। सोमवार रात सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे, तभी माया की चीखने की आवाज आने लगी। मकान मालकिन और उनका परिवार भागकर नीचे गए तो माया के कमरे में लड़ने और रोने की आवाज आ रही थी और दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में मकान मालकिन ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं खुला तो तोड़कर अंदर घुस गए। कमरे के अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। 10 बाई 10 के कमरे में खून ही खून बिखरा था। दीवार और बेड के बीच खाली जगह जहां माया का पेट चीरा हुआ शव पड़ा। पुलिस के मुताबिक माया के शरीर पर 30 से ज्यादा चाकू के निशान थे। बेड पर गामा हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू लेकर बैठा था। साथ ही कमरे में खाना बनाने के लिए सब्जियां कटी हुई थी और आटा बिखरा हुआ था। एसपी अभिनंदन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी सिपाही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी सिपाही गामा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही हत्या की असली वजह जानने के लिए जांच की जा रही है। आखिर सिपाही ने 10 दिन पहले ही लव मैरिज की थी। इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वह अपनी पत्नी का ही हत्यारा बन गया, जिससे प्रेम किया, जिसके साथ 3 साल रहा, उसी की हत्या कर दी। रात में ये पिछली जो रात बीती 11 तारीख की रात में ये गामा निषाद जो उसका आदमी था, पिछले जुलाई में 29 जुलाई को उसने शादी करी हो और कल 11 की रात में इसने मर्डर कर दिया। और घटना स्थल पे किसी ने हमको जानकारी नहीं दी, ना कोई कोतवाल लोग, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ। उसके बाद ये लोग लाश सीधा पोस्टमार्टम भेज दिए। हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी, सीधा हमारे घर पे गए। उसके बाद हम लोग को उठा के लिए हैं थाने में। उसके अलावा कोई जानकारी लोगों ने दी, ना लाश दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं कहाँ पे। किसने मर्डर किया है? गामा निषाद ने मर्डर किया है। वो थाने में पकड़ के लेके आए हैं उसको। कौन है गामा निषाद? गामा निषाद यहीं पे कार्यरत है, वो यूपी में है। वो आपका क्या नाम है? रवि। आपकी बहन है वो जिनको उन्होंने मारा? हमारी सगी बहन। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये 29 जुलाई 2025, अभी पिछले 10-12 दिन हो रहे हैं। जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के जेल गेट चौकी के पास एक घटना हुई है लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, जिसमें कि एक कांस्टेबल गामा निषाद, जो कि हमारे यहाँ जनपद बस्ती में डीसीआरबी में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी वाइफ की हत्या कर दी है, उनके पेट में वार करके। इस सूचना पर तत्काल हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए। फील्ड यूनिट के साथ हम लोगों ने पूरे मौके का मुआयना किया है। उसमें पाया ये जा रहा है कि इन दोनों लोगों की शादी अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले के आसपास इन लोगों की शादी यहाँ हुई थी और लव मैरिज इन लोगों की हुई थी। उसके बाद लगातार इन लोगों के बीच में मतभेद चल रहे थे, घर में टेंशन चल रही थी, जिसके वजह से झगड़े हो रहे थे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के क्रम में
जो घर में सब्जी काटने के लिए प्रयोग करने वाली जो चाकू होती है, उसी से उक्त कांस्टेबल ने अपनी वाइफ पे हमला किया और उसके पेट पे कई वार किए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जो आरोपी कांस्टेबल हैं, उनको तत्काल पहुंच के पुलिस हिरासत में हम लोगों ने ले लिया है। इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। जो मृतका हैं, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।